मुसलमानों याद रखना, वो वक्त आने वाला है जो तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ पकड़कर तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हारे घरों में घुसकर ये कुफ्फार लेकर के जाएंगे। हाँ, कड़वी लगती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, सच बयान कर रहा हूं। हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि ये कानून है इस देश का। क्या कानून है कि किसी भी मजहब का इंसान किसी भी धर्म की लड़की लड़के से शादी कर सकती है, उसको इजाजत है, अगर वो बालिग है कर सकती है। और आज ऐसा हो रहा है। मैं नाम लेकर के नहीं बयान कर सकता, वहां के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो समझ गए होंगे कोई कि ये वाकया मारूफ भाई तक पहुंच गया। मालूम है मुझे, तकरीबन 1 महीना भी नहीं गुजरा है अभी। हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है। एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक, वहां पर एक लड़की, मुस्लिम लड़की, 17-18 साल की लड़की डॉक्टर बन रही है साहब, सर्जन बन रही है। वहां पर फोन कर रहे हैं, डॉक्टर बुला रहा है रात के 2 बजे भी। उसकी माँ के पास फोन कर रहा है, उसकी माँ के पास फोन कर रहा है कि साहब लल्ली को भेज दो। लल्ली 2 बजे 2:30 बजे अम्मा खुद छोड़ करके जा रही है, साथ में रहते रहे, साथ में रहते रहे। इसी तरह से क्लिनिक पे जाती रही, आती रही, काम होता रहा। साथ कितने भी टाइम हो रहा है, कहीं बाहर भी अगर जा रहे हैं डॉक्टर साहब तो लेके जा रहे हैं उसको। शादीशुदा डॉक्टर साहब, पहले भी ऑलरेडी डॉक्टर साहब शादीशुदा, उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट जब हुई तब भी लल्ली साथ में जा रही है। अम्मा को फोन कर दिया, लल्ली को भेज दो। अम्मा ने लल्ली को भेज दिया। साथ में रहते रहते जब उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, 1 महीना का वक्त जब पूरा हो गया, क्योंकि कोर्ट इस चीज की सूचना देता है, सूचना पत्र लगा दिया जाता है कोर्ट के बाहर 1 महीने तक, ये बताने के लिए कि इनको इस शादी को अगर रोका जा सकता है तो रोक सकते हैं आप। घर वाले जो होते हैं उनको पता लगाने के लिए। लेकिन जब वो 1 महीने का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर उनको कोई भी नहीं रोक सकता। जब 1 महीने का वो वक्त पूरा हो गया तो डॉक्टर साहब आए, घर में घुस करके उसको लेकर के चले गए, घर वाले देखते रह गए। ऐसा हो रहा है। हमारी लड़की बहुत समझदार है। अगर लड़की समझदार होगी तो जिन माँ बाप ने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने खुशियों को दोबाला किया, उन्हीं की इज्जत को रौंद करके तार करके अपने पैरों के नीचे चली जाती है। लड़की समझदार है। औरत समझदार होती है अगर तो अपने बच्चों को जहर दे देती है 4 दिन के यार के चक्कर में। अगर औरत समझदार होती तो अपने आदमी को सीमेंट में दबा देती, नीले ड्रम में जो सीमेंट में दबाया था। औरत समझदार होती है, लड़की समझदार होती है। अरे रोजाना की दर्जनों लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, रोजाना दर्जनों लड़कियां। समझ जाओ। एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा मैं उन नौजवानों से, जो मुस्लिम नौजवान जिनके खून में तन बदन में आग लगती है ये देख करके कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में जा रही हैं। वो बाइक पर रोकते हैं, कभी कहीं पार्क में ढूंढते हैं, रोकते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, इस देश का ये कानून है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। यही तुम्हारे खिलाफ जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो अपने शौहर की नहीं हुई, जो अपने औलाद की नहीं हुई, वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR करवाएंगे, तुम्ही को जेलों में डाला जाएगा। इसलिए अपने अपने घरों में नजर रखो, अपने घरों में नजर रखो, अपनी बहन बेटियों पर। ये आवारा, ये पहले ही हो चुकी मुर्तद, ये ईमान वाली नहीं है, ये पहले ही मुर्तद हो चुकी होती है। सिर्फ दुनिया की नजरों में इनसे कोर्ट मैरिज करना बाकी रह जाता है, सिर्फ इनकी नजर भागना बाकी रह जाता है इनके साथ में। लिहाजा इनके चक्करों में ना पड़े, अपने घर की बहन बेटियों में नजर रखे, क्योंकि मजबूरी है भाई। इस देश में यह कानून है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। इतनी सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि रोजाना का एक ना एक केस मुझे सुनने को मिल रहा है। कहीं किसी लड़के ने किसी लड़की को रोकने की कोशिश करी तो उसने FIR करा दी, उसको जेल में डलवा दिया, या कहीं पर अपने बाप की इज्जत को तार करके चली गई, तो कोई कहीं से कहीं चली गई, किसी ने किसी की लापरवाही की वजह से चली गई। ये सारी जो भी कुछ हो रहा है ये सब लापरवाही का नतीजा है। और लड़की समझदार होती है, इस तरह के लोग कहने वाले हैं, कान खोल करके सुन ले। लड़की समझदार नहीं होती, और समझदार नहीं होती। समझदार होती तो अपने बच्चों को रसगुल्लों में जहर नहीं दे देती, अपने यार के चक्कर में। अगर औरत समझदार होती तो अपने आदमी को ड्रम में नहीं दबा देती, सीमेंट में मार करके। अगर औरत समझदार होती तो अपने माँ बाप को, लड़की समझदार होती तो अपने माँ बाप की इज्जत को तार करके अपने पैरों के नीचे रौंद करके 4 दिन के यार के चक्कर में नहीं चली जाती। इसलिए उनको नजर रखें, नजर। हाँ, बहुत बना दिया कलेक्टर इंजीनियर। अगर नजर नहीं रख सकते तो मत बनाइए कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर, अगर नजर नहीं रख सकते। अगर खुद तालीम याफ्ता है तो खुद तालीम दे अपने घर में अपने बच्चों को। और या तो फिर अगर पढ़ाना ही है, दुनियावी तालीम देना, तो साथ में जाओ, साथ में लेकर के आओ। अकल नहीं होती इनमें, समझ नहीं होती। ये गलत फहमी है आपकी कि हमारी लड़की समझदार है। ना, नहीं है समझदार। इसलिए मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, रोजाना की दर्जनों लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। इनका पूरा मिशन है। हाँ, इनकी नजरों में है लव जिहाद, लेकिन ये भगवा लैपटॉप चलाते हैं, ये इनको नहीं दिखता।
ये लोग तो इनाम लगा रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये देंगे, 30-30 हज़ार रुपये देंगे, कोई मुसलमानों की लड़कियों को लेकर के आएगा तो इन पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपनी बहन बेटी को रोकने की कोशिश करता है, अपनी कौम की किसी बच्ची को रोकने की कोशिश करता है, पार्क में जाकर के अगर उसको पकड़ लेता है तो वो उसके ऊपर FIR भी हो जाती है, ट्वीट भी कर दिया जाता है, उनको उठा करके जेलों में भी भर दिया जाता है। हाँ, इनके लिए कुछ नहीं होता। ये रोज़ाना इस तरह की वीडियोस नज़रों के सामने आती हैं कि इस तरह के ऐलान करते हैं कि जो हिंदुओं की मुसलमानों की लड़कियों को जो लेकर के आएंगे उनको हम इनाम देंगे, इस तरह की, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने घर की बच्चियों पर नज़र रखो, अपने घर में क्या हो रहा है। ये किसी की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होंगी, तुम्हें अंदर डलवा देंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगी, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, तुम्हें जेल में डलवा देंगी। और ये तो मुर्तद पहले ही हो चुकी। इस तरह की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, रोज़ मेरे सुनने को मिल रहा है, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, अपनी घर की बहन बेटियों पर नज़र रखे, अपने घर पर नज़र रखे, और कॉलेज, ट्यूशन और स्कूल में जहाँ भी जाते हैं खुद लेकर के जाएं, खुद अपने घर लेकर के वापस लेकर के आएँ। आखिर में एक पैगाम ये देना चाहूँगा, मुसलमानों अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ। कम से कम ये तो सब देखने को नहीं मिलेगा। मुसलमान नहीं बनाएगा कॉलेज, मुसलमान बनाएगा होटल, मुसलमान बनाएगा बैंक्वेट हॉल, मुसलमान होटल कॉलेज नहीं बनाएगा, मुसलमान स्कूल नहीं बनाएगा, मुसलमान यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, मुसलमान तो होटल बनाएगा, बैंक्वेट हॉल बनाएगा। हाँ, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस बहुत पैसा मुसलमानों के पास, मुसलमान गरीब नहीं है, मुसलमानों के पास बहुत पैसा है। अपने कॉलेज बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, अपने स्कूल्स बनाइए। इसलिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम कौम की बच्चियों का ईमान तो सलामत रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फ़रमाए, समझ अता फ़रमाए, अपने दीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वालिदैन को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाज़त फ़रमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए, जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़रीब, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफ़ा याबी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला गाज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फ़रमाए। हमारी वक्फ़ की ज़मीनों की, जायदादों की अल्लाह पाक हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमाए, नेक औलाद अता फ़रमाए, नेक स्वालिह औलाद अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक स्वालिह बनाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।